इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया, भारत में विकेंद्रीकरण। तो आइए देखते हैं क्या है डिसेंट्रलाइजेशन। जब सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट से कुछ पावर लेकर के लोकल गवर्नमेंट को दे दी जाती है तो इसे डिसेंट्रलाइजेशन कहते हैं। भारत जैसे विशाल देश जहां पर इतनी सारी डाइवर्सिटी हो, नज़ीर के तौर पर उत्तर प्रदेश जनसंख्या के लिहाज से रसिया से भी बड़ी है। वहीं महाराष्ट्र की एरिया जर्मनी के एरिया के नियर अबाउट है। यही नहीं, इंडिया में कई और ऐसे स्टेट्स हैं जो अपने आप में डाइवर्सिटी से भरे पड़े हैं। इसलिए इंडिया में थर्ड लेवल की गवर्नमेंट की ज़रूरत महसूस की गई, जिसे लोकल गवर्नमेंट भी कहते हैं। इसके पीछे बेसिक कॉन्सेप्ट यह था कि लोकल लोगों की प्रॉब्लम्स को उन्हीं के लेवल पर बेहतर ढंग से सॉल्व किए जा सकते हैं। जैसे मैं उत्तर प्रदेश के एक गांव में रहता हूं और मेरे गांव की सरकारी हैंडपंप खराब हो गई है, या सरकारी स्कूल जहां पर कि टॉयलेट सिस्टम नहीं है। इसके लिए उत्तर प्रदेश की सरकार जो लखनऊ में बैठी है वो उतने बेहतर ढंग से इस काम को नहीं कर पाएगी जितना कि कोई लोकल अधिकारी। लोकल लोगों को इस बात की भी अच्छी जानकारी होती है कि पैसा कहां और कैसे लगाना है। डिसेंट्रलाइजेशन की जरूरत हमारे संविधान में भी स्वीकार की गई, तभी से इस पावर को शहरों और गांवों तक डिसेंट्रलाइज करने की तमाम कोशिशें की गई और सभी स्टेट्स में विलेज लेवल पर ग्राम पंचायत और शहरों में म्यूनिसिपैलिटी सेटअप की गई। लेकिन यह डिसेंट्रलाइजेशन उतना ज़्यादा कारगर साबित नहीं हुआ, क्योंकि यह सीधा सीधा स्टेट गवर्नमेंट के कंट्रोल में था। इनकी रेगुलर इलेक्शन नहीं होती थी, ना ही इनके पास कोई राइट्स होती थी और ना ही स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा दी जाने वाली किसी प्रकार की रिसोर्स। इसलिए डिसेंट्रलाइजेशन केवल नाम मात्र का साबित हुआ। दिसंबर 1992 में भारतीय संविधान में 73rd अमेंडमेंट की गई, जिसमें डिसेंट्रलाइजेशन की ओर एक बड़ा कदम उठाया गया। इसमें गवर्नमेंट के थर्ड लेवल को पहले से ज़्यादा पावरफुल और इफेक्टिव बनाया गया। इसमें संविधान की तरफ से लोकल बॉडीज गवर्नमेंट की रेगुलर इलेक्शन करवाना कंपलसरी किया गया। SC, ST और OBC के लिए सीट्स रिजर्व किए गए। यही नहीं, महिलाओं के लिए 1/3 सीट्स भी रिजर्व किया गया और लोकल गवर्नमेंट बॉडीज के रेगुलर इलेक्शन करवाना तय किया गया और इसके लिए एक इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन बनाई गई जिसका नाम है स्टेट इलेक्शन कमीशन। स्टेट इलेक्शन कमीशन लोकल गवर्नमेंट बॉडीज की रेगुलर इलेक्शन करवाती है और वोटिंग लिस्ट को मैनेज करती है तथा नए नामों को ऐड करती है या जरूरत के हिसाब से पुराने नामों को डिलीट भी करती है। अब स्टेट गवर्नमेंट के लिए यह कंपलसरी हो गया कि वह अपनी कुछ पावर और फंड लोकल गवर्नमेंट के साथ शेयर करे। विलेज लेवल पर इस लोकल गवर्नमेंट को पंचायती राज के नाम से भी जाना जाता है। आइए अब डिस्कस करते हैं क्या है ग्राम पंचायत। हर गांव में या कुछ स्टेट्स के गांवों की ग्रुप की एक ग्राम पंचायत होती है। ग्राम पंचायत एक प्रकार की सभा होती है जिसमें कई वार्ड मेंबर्स होते हैं। ये वार्ड मेंबर्स अलग अलग वार्ड से इलेक्ट किए जाते हैं, जिन्हें आमतौर पर पंच भी कहा जाता है। इन पंचों का एक अध्यक्ष होता है जिसे प्रधान या सरपंच कहते हैं। इनका चुनाव गांव में रहने वाले हर एडल्ट्स अपनी वोटों के द्वारा वार्ड मेंबर्स को डायरेक्ट चुनते हैं। यह ग्राम पंचायत पूरे गांव में फैसले लेने वाली एक डिसीजन मेकिंग बॉडी होती है। आइए अब डिस्कस करते हैं क्या है ग्राम सभा। गांव का हर वोटर्स ग्राम सभा का मेंबर होता है। ग्राम पंचायत का एनुअल बजट पास करने के लिए तथा इसके कामों को रिव्यू करने के लिए ग्राम सभा को साल में 2 से 3 बार मीटिंग करनी होती है। आइए अब डिस्कस करते हैं क्या अंतर है पंचायत समिति और जिला परिषद में। लोकल गवर्नमेंट का यह ढांचा सीधा डिस्ट्रिक्ट लेवल तक जाता है। कई ग्राम पंचायतों को मिला करके एक पंचायत समिति बनाई जाती है। इसे मंडल या ब्लॉक लेवल की पंचायत भी कहते हैं। इनके सदस्यों का चुनाव इलाके के सभी पंचायत सदस्य करते हैं। किसी जिले की सभी पंचायत समितियों को मिला करके एक जिला परिषद का गठन होता है।
जिला परिषद के ज़्यादातर मेंबर्स का चुनाव होता है। जिला परिषद में जिले के लोकसभा का एमपी, विधानसभा का एमएलए तथा स्टेट गवर्नमेंट के कई और बड़े ऑफिसर्स भी इसके मेंबर्स होते हैं। जिला परिषद का हेड इस परिषद का पॉलिटिकल चेयरपर्सन होता है। रूरल एरिया की तरह सबअर्बन एरिया और अर्बन एरिया में भी लोकल गवर्नमेंट बॉडीज होती हैं। छोटे शहरों में म्यूनिसिपैलिटी तथा बड़े शहरों में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का गठन किया गया है। म्यूनिसिपैलिटी और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन दोनों का कामकाज इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। म्यूनिसिपैलिटी का पॉलिटिकल हेड म्यूनिसिपल चेयरपर्सन होता है, जबकि म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का पॉलिटिकल हेड मेयर कहलाता है। लोकल गवर्नमेंट का यूनिक एंड न्यू सिस्टम दुनिया भर में डेमोक्रेसी पर किया गया सबसे बड़ा पॉलिटिकल एक्सपेरिमेंट है। म्यूनिसिपैलिटी और ग्राम पंचायत के लिए करीब 36 लाख लोगों का चुनाव होता है। यह नंबर अपने आप में दुनिया के कई देशों की टोटल पॉपुलेशन से भी ज़्यादा है। लोकल गवर्नमेंट को कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स देने से डेमोक्रेसी की जड़ें और मजबूत हुई है। इसने महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ाने के साथ साथ उनकी आवाज़ को भी बुलंद किया है। डियर स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम लोगों ने डिसेंट्रलाइजेशन से रिलेटेड सभी पहलुओं को डिस्कस किया। अगर इस लेक्चर में किसी प्रकार की आपको डाउट्स रह गई है या किसी प्रकार का आप सुझाव देना चाहते हैं तो आपके सुझावों का स्वागत है। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।